बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी दानेदार शाही चिकन कोरमा की डिलीशियस रेसिपी। अगर आप बनाना चाहते हैं शादी वाला मज़ेदार कोरमा तो मेरी इस कोरमे की परफेक्ट रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल देसी जायका एंड टेस्ट विद हुमा को अभी सब्सक्राइब करें। अपनी फ्रेंड और फैमिली के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। तो चलें फ्रेंड, अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। एक पैन लिया है, पैन पे मैंने तकरीबन 1 कप जो है ऑयल का डाल दिया है। ऑयल जब गर्म हो गया है तो मैंने इसमें 3 मीडियम साइज़ की प्याज जो है इस तरह से बारीक काट के डाल दिए। प्याज को जो है हम गोल्डन ब्राउन होने तक जो है इसमें फ्राई कर लेंगे। जब प्याज का इस तरह से गोल्डन कलर हो जाए, बहुत अच्छी सी फ्राई हो जाए, तो अब हम इसको जो है ना बाहर निकालेंगे। प्याज को हम इस तरह से बाहर निकालेंगे। इससे एक चम्मच से जो है इसको अच्छी तरह से दबा देंगे प्याज को, ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो सब अच्छी तरह से निकल जाए। प्याज को इस तरह से फैला के हम रख देंगे साइड पे, ताकि ये जो है और क्रिस्पी हो जाए। अब यहाँ कुछ खड़े मसाले लेते हैं, जिसमें एक तेज़पात का पत्ता है, 5 जो है मैंने सब्ज़ इलायची ली है, इसको मैंने इस तरह से इसका मुँह ऊपर से थोड़ा-सा कूट लिया है, और 10-15 दाने साबित काली मिर्च के लिए हैं, 4-5 मैंने लौंगे लिए हैं। अब ये मसाले जो हैं हम इस ऑयल में शामिल कर देंगे, जिसमें जो है मैंने अभी प्याज को फ्राई किया था। इन खड़े मसालों को बस हम 30 सेकंड के लिए जो है फ्राई करेंगे, कि बस इसमें जो है खुशबू आ जाए, इसका कलर चेंज ना हो। फिर मैंने यहाँ पे 1 किलो जो है चिकन धो के अच्छी तरह से रखी हुई थी, अब वो हम इसमें शामिल कर देंगे। चिकन को उस वक्त तक हम इस ऑयल में फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। चिकन को हम 4 से 5 मिनट तक इस ऑयल में जो है अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। चिकन को इस तरह फ्राई करने से इसके जूसेस इसके अंदर ही रहते हैं और चिकन की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। 3 से 4 मिनट इसको फ्राई करने के बाद अब मैंने इसमें 2 टेबल स्पून जो है लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। लहसुन अदरक शामिल करने के बाद अब इसमें मैंने 3 हरी मिर्चों को इस तरह से पीस लिया था, अब वो भी इसमें मैं शामिल कर दूंगी। इससे जो है इसका फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। इसको बस 1-2 मिनट तक हम फ्राई करेंगे, ताकि लहसुन और अदरक की जो रॉ स्मेल है वो ख़त्म हो जाए, वो भी इसमें जो है अच्छी तरह से पक जाए। फिर हम इसमें जो है कुछ मसाले ऐड करेंगे। लहसुन और अदरक को भूनने के बाद हम इसमें जो है मसाले ऐड कर देते हैं, जिसमें जो है मैंने 1 टीस्पून जो है पिसी हुई लाल मिर्च का लिया है, हाफ टी स्पून मैंने हल्दी ली है, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें पिसा हुआ धनिया पाउडर लिया है, 1 टीस्पून मैंने इसमें कुटा हुआ ज़ीरा लिया है, और 1 टीस्पून मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है। मिर्च और नमक जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल दीजिएगा। अब इन मसालों को जो हम इसमें में डाल देंगे और इसको जो है अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड, इन मसालों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद यहाँ मैंने 1.5 टी स्पून जो है इसमें नमक का शामिल किया था, वो कैमरा ऑफ होने की वजह से क्लिप मिस हो गया है। मसाले शामिल करने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह यहाँ पे भून लिया है। फ्रेंड, हमने इसमें पानी नहीं डाला है, तो मसाले जो है बहुत जल्दी जो है भुन जाते हैं। बस इस ख्याल रखना है कि ये मसाले जो है नीचे चिपके नहीं। अब इसमें जो है मैं फ्लेम को लो करके जो है इसमें 200 ग्राम दही डाल दूंगी। ये दही जो है मैंने फेंट के नहीं डाला, बगैर फीटा हुआ दही डाला है। इससे जो हमारा कोरमा बहुत अच्छा और दानेदार बनता है। अब इसको जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट तक हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। दही ने जो है अपना पानी छोड़ दिया है। अब हम इसको जो है उबाल आने देंगे, और गैस के जो फ्लेम है वो हम फिर से हाई कर देंगे। फ्रेंड, देखिए यहाँ पे दही ने जो है काफ़ी पानी छोड़ दिया है। अब हम इसी पानी में जो है इसको गिला लेंगे। इसको जो है, अगर आपका बर्तन जो है भारी पैंदे का है, तो आपको लगता है कि वो नीचे नहीं लगेगा, तो आप इसमें जो है इसी पानी में इसको गिला लें। लेकिन अगर आपका बर्तन जो है पतला है, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको लो फ्लेम पे 15 से 20 मिनट तक के लिए कवर करके हम इसको रख देंगे, ताकि जो हमारा चिकन है वो अच्छी तरह से गल जाए।
और इसको जो है हम बीच-बीच में देखते रहेंगे ताकि हमारा चिकन नीचे ना लगे। अब जो है मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए कवर करके रख देती हूँ ताकि चिकन जो है हमारा अच्छे से गल जाए। फ्रेंड मैंने एक प्याले लिया, उसमें 1 टेबलस्पून जो है मैंने खसखस का डाला है, 6-7 जो है काजू ली है और 9-10 दाने जो है मैंने बादाम के लिए हैं। इनमें जो है ना हम थोड़ा-सा पानी डालेंगे, इतना कि ये डूब जाएँ और इसको जो है 15 मिनट के लिए जो है भिगो के रख देंगे। इससे कौरमे का टेक्सचर बहुत मज़े का होता है। कौरमे को खुशबूदार बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 5-6 जो है बड़ी सब्ज़ अच्छा, इलायची ली यहाँ है, पे जो है मैंने 2 जो है बड़ी इलायची चिकन ली जो है, है 1 उसको छोटा टुकड़ा जायफल का लिया है और इसको मैंने जावित्री का भी मैंने जो है ना एक छोटा मैंने टुकड़ा लिया है, ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे क्योंकि चिकन की क्वांटिटी जो है वो थोड़ी है और इसके साथ मैंने 1 इंच का टुकड़ा जो है दालचीनी का लिया है। इन मसालों को हम जो है पीस लेंगे। प्याज़ देखिए यहाँ पे क्रिस्पी हो चुकी है और बहुत ही अच्छी जो है ये बेसिकली जो प्याज है खिली-खिली सी वो हो यहाँ गई पे है। बहुत अब अच्छी से जो क्रिस्पी है हो गई इसका है, कलर इसलिए आप तो चेक अब मैं करें इसी में पीस कितना लूँ अच्छा है। या कौरमे पीसने के से लिए जो हाथ है से भी प्याज़ आप का इसको कलर क्रश कर बहुत सकते डिपेंड हैं। करता है। अगर ठीक है, प्याज़ का कलर अच्छा हो तो उससे जो है हमारे सर कौरमे हाथ का से भी कलर आप भी इसे बहुत क्रश कर अच्छा सकती आता है। हैं, हम मिक्सी में भी आप इस इसको प्याज़ को आप पीस चाहें सकती तो हैं। हाथ से भी क्रश कर सकती हैं। मैंने इसको जो है मैंने इमाम प्याज दस्ते को से जो इस है तरह से इमाम दस्ते में मोटा-मोटा इस तरह से क्रश कर पीस लिया लिया है, है। ठीक है? 20 मिनट तक हमने इसको ढक के पकाया था। आहिस्ता-आहिस्ता जो कोरमा बनता है वो बहुत ज़बरदस्त बनता है। ये देखिए हमने इसका कवर हटाया है, अभी इसमें जो है पानी है। अब अब हम जो यहाँ पे है जो गैस है का हमने फ्लेम जो गैस है का वो जो हाई फ्लेम है ना कर वो हाई देंगे कर दिया और है। हाई इसका जो फ्लेम ये पे पानी जिसका है हमारा बचा हुआ उसको ड्राई पानी है कर ना देंगे। वो हम कुक कर लेंगे। चिकन आप यहाँ देख सकती हैं कि हड्डियों से अलहदा हो चुका है, तो ये निशानी होती है कि चिकन जो है बहुत अच्छी तरह से जो है ना कुक हो गया है। अब जो मसाला हमने बना के रखा था वो अब हम इसमें डाल देंगे। ये मसाला बहुत ही खुशबूदार होता है, इससे कौरमे का जो टेस्ट है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। ये मसाला डाल के भी हम इसको जो है चम्मच चलाएँगे और इसको मिक्स करेंगे और फिर एक-एक करके जो है हम इसमें और चीज़ें डालते रहेंगे। अब जो हमने काजू, बादाम और खसखस का पेस्ट बनाया था, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको भी जो डाल के हैं हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आम का जो है मैंने छिलका नहीं उतारा था, मैंने छिलके के साथ ही इसको जो है ग्राइंड किया है। अब हम इस मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे और जब इसका ऑयल सेपरेट होने लगेगा तो जो मैंने प्याज़ फ्राई की थी अब वो हम इसमें डाल देंगे। प्याज़ डाल के इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसमें कितना ज़बरदस्त जो है दाना बना और कितना अच्छा जो है इसका कलर आया है। अब इसको अच्छी तरह भून लेने के बाद अब हम इसमें डालेंगे केवड़ा वाटर। केवड़ा वाटर के हम बस 2 ड्रॉप्स डालेंगे, इसको ज़्यादा नहीं डालना वरना कौरमे का जायका जो है वो कड़वा हो जाएगा। फ्रेंड ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बन के जो है रेडी हो रहा है और फ्रेंड इसमें हमने पानी नहीं डाला था, इसको हमने इसके ही पानी में जो है गलाया था। अब यहाँ मैंने 1 कप जो है इसमें पानी का शामिल कर दिया और गैस का जो फ्लेम है वो मैंने लो कर दिया है। अब इसको लो फ्लेम पे जो है हम पानी डालने के बाद हम इसको जो है उबाल आने देंगे और उबाल आने के बाद जो है हम इसे 3-4 मिनट तक पकाएँगे। गैस का जो फ्लेम है वो हल्का कर देंगे। गैस का फ्लेम जब इसमें उबाल आ जाएगा तो फ्रेंड हम इसको जो है इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ढक के रख देंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। तो फ्रेंड 5 मिनट हो गए हैं और ये देखें कितना ज़बरदस्त जो है हमारा कोरमा बन के जो है तैयार हो गया है। फ्रेंड इसमें जो हमने ड्राई फ्रूट डाले हैं उससे इसका जो टेक्सचर है बहुत ज़बरदस्त क्रीमी सा बन के रेडी हुआ है। तो फ्रेंड ये है हमारी डिश की फाइनल लुक। आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।